नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 सितंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस भी है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तेजनकर अस्पताल की आईसीयू में सड़क हादसे की घायल महिला को कंपाउंडर ने चांटा जड़ दिया। राजपूत समुदाय की महिला को चांटा मारने से करनी सेना उबल पड़ी और उसने थाना घेर दिया। नीलगंगा पुलिस ने कंपाउंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पचोर के ढाबला की रहने वाली टीना कुंवर सड़क हादसे में 3 सितंबर को घायल हो गई थी। परिजन उसे तेजनकर अस्पताल लाए थे। यहीं शनिवार रात कंपाउंडर दशरथ ने किसी बात को लेकर टीना कुंवर को चांटा मार दिया। यह बात जब टीना कुंवर के भाई योगेंद्र को पता चली तो उसने करनी सेना के पदाधिकारियों को अस्पताल बुला लिया। इन लोगों ने कंपाउंडर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए थाना घेर दिया। इससे पहले दशरथ ने योगेंद्र सिंह को देख लेने की धमकी भी दी। योगेंद्र की रिपोर्ट पर दशरथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इधर करनी सेना के लोग गुंडागर्दी पर उतारू दिखे। वह अस्पताल में गालियां देते रहे और कहते रहे कि जब हमने सीएम को नहीं छोड़ा तो इसको कैसे छोड़ देंगे। चक्कर में सीएम को नहीं छोड़ा उसको। वह कंपाउंडर को बाहर निकालने और मालिक को बुलाने की धमकी देते रहे। मालिक को बुला कुछ कार्यकर्ता तो इतने गुस्से में थे कि वह कंपाउंडर को उठाने की धमकी तक देने लगे। सेना के घेराव से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी रही और मरीज व उनके परिजन परेशान होते रहे। मतलब आप एक नोटिस करो कि कहीं ना कहीं अगर आपकी वाइफ एडमिट होती तो कोई अगर डॉक्टर कंपाउंडर उसको चाटा मारता तो आपको कैसा लगता? नहीं, आप बताओ आपको कैसा लगता, आप कैसा महसूस करते? और फिर आपको सामने वाला कंपाउंडर बोलता को उखाड़ लेना, मैं ये खड़ा हूं, तो आपको कैसा लगता? अब आप बताओ। अब आप निकाल दो नंबर। आप नंबर निकालिए उसका। इंचार्ज को बुलाओ, चारधाम मंदिर से लेकर जयसिंहपुरा तक शनिवार रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए और कारों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। दरअसल ये घटना देर रात उस वक्त हुई जब लोग घरों में थे। अज्ञात बदमाशों ने करीब 6 से ज्यादा गाड़ियों के कांच चकनाचूर कर दिए। वाहन मालिकों ने महाकाल थाने में आवेदन दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मोक्षदायिनी शिप्रा को भागीरथ की तलाश है। हाल ये है कि नदी में सीवरेज का पानी मिल रहा है और जिम्मेदार आंख बंद किए बैठे हैं। इसी गंदे पानी में श्रद्धालु सोमवार को अमावस्या का स्नान करेंगे। शिप्रा में सीधे मिल रही गंदगी को आप लाल पुल के पास देख सकते हैं। वीडियो रविवार सुबह ही लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीवरेज का पानी किस तरह सड़क से होता हुआ सीधे नदी में जा रहा है। पानी का प्रवाह कम नहीं है। दरअसल यहाँ से गुजर रही सीवरेज लाइन जगह जगह से टूट रही है और उसमें से निकल रहा गंदा पानी बहकर सीधे नदी में गिर रहा है। लाल पुल से नदी में मिल रहा यह पानी शिप्रा में मिलकर रामघाट तरफ जा रहा है। इन्हीं घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सोमवार को अमावस्या है और बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आएंगे और वह गंदे पानी में ही डुबकी लगाएंगे। शिक्षक दिवस पर विक्रम विश्वविद्यालय ने रिटायर प्रोफेसरों का सम्मान किया। कार्यक्रम में 50 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। इसमें से 35 शिक्षक शामिल हुए। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि स्कूल एवं कॉलेज के शिक्षकों का सम्मान करने की योजना भी है। इसके लिए जल्दी ही संगोष्ठी की जाएगी ताकि शिक्षकों के अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। विक्रम विश्वविद्यालय का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश में अपने परचम फहराने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और आज वो सेवानिवृत्त होकर के उज्जैन शहर में रह रहे हैं। हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने वाले हैं जहां उज्जैन शहर में चाहे वो महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हों या विश्वविद्यालय से हों, इवन स्कूल से जो शिक्षक हमारे अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, मैं उनकी एक संगोष्ठी यहाँ करवाऊँगा जिससे उनके जो ज्ञान का लाभ हमारे विश्वविद्यालय को उन्नति में मिल सके। खाद्य विभाग की टीम ने अमानक बायोडीजल बेच रहे 2 पंप सील कर दिए हैं। पहली कार्रवाई नरवर के श्री लक्ष्मी हाईवेज बायोडीजल पंप पर की गई। यहां टैंकर लॉरी क्रमांक MP11H0171 के माध्यम से बायोडीजल बेचा जा रहा था। टैंकर लॉरी पर इंडियन ऑयल का मोनो अंकित था। टैंकर जब्त कर पंप की डिस्पैचिंग मशीन सील कर दी है। दूसरी कार्रवाई बड़नागर के बदनावर रोड पर स्थित शांतिधाम बायोडीजल पंप पर की गई। पंप संचालक मनमीत जैन बगैर लाइसेंस के पंप संचालित कर रहा था। पंप के टैंक से 18,400 लीटर बायोडीजल जब्त कर पंप सील कर दिया है। दोनों पंपों के संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
तीर्थ पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मण समाज की समस्याओं पर रविवार को ओमकारेश्वर में विचार किया जाएगा। प्रदेश भर के पुजारी, तीर्थ पुरोहित एवं ब्राह्मण समाज वहां सम्मेलन में समाज के मुद्दों और समस्याओं पर विचार करेगा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में उज्जैन से पंडित, पुजारी और ब्राह्मण समाज के लोग रवाना हुए। उज्जैन से जाने वाली टीम में अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, निशा त्रिपाठी, रवि शुक्ला, हेमंत व्यास, डॉक्टर निर्दोष निर्भय प्रमुख हैं। उज्जैन से रवाना होने के पहले निशा त्रिपाठी ने बताया कि पंडित पुजारियों की समस्याओं पर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि ओमकारेश्वर दर्शन और नर्मदा पूजन के बाद ब्राह्मण समाज की समस्याओं पर चर्चा होगी। इनका निदान शासन स्तर पर कैसे करवाया जा सकता है, उसकी योजना बनाई जाएगी। ये ओंकारेश्वर यात्रा हमारे तीर्थ पुरोहित जो पुजारियों के विरोध में जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग ब्राह्मण महिलाएं और ब्राह्मण संगठन पूरा ओंकारेश्वर यात्रा पर जा रहा है। वहाँ पर स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद में हमारा जो सम्मेलन होगा उसमें ये मुद्दे उठाए जाएंगे। मंदिरों पर जो पुजारियों की जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है, उसके विरोध में भी हम ये बातें करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के तीर्थ पुरोहित और पुजारी और ब्राह्मणों का एक बृहद सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश से हमारे तीर्थ पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मण लोग पधार रहे हैं। और हम सबका उद्देश्य जो है ब्राह्मणों का संगठन करना, इस माध्यम से तीर्थों का विकास करना और तीर्थ पुरोहित और ब्राह्मण हम सब लोगों की मांगों को सरकार तक पहुँचाना, यह हमारा लक्ष्य है। सोमवती अमावस्या पर सोमवार को घाटों पर स्नान नहीं होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने घरों पर ही स्नान करने की अपील की है। दरअसल उज्जैन में सोमवती और शनिश्चरी अमावस्या के स्नान की परंपरा है। इसके चलते शिप्रा के घाटों पर भारी भीड़ स्नान के लिए उमड़ती है। चूंकि उज्जैन में एक बार फिर कोविड के मरीज मिलने लगे हैं, इसलिए कलेक्टर ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में स्नान करने का आग्रह लोगों से किया है। तस्कर अब कार के जरिए शराब की तस्करी कर रहे हैं। नीलगंगा पुलिस ने शनिवार रात दाऊद खेड़ी पास पर एक कार से 13 पेटी शराब जब्त की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा भाग निकला। टीआई तरुण कुरील ने बताया कि कार क्रमांक MP09 CY 5306 को रोका गया था। पुलिस को देख धन्नालाल की चाल में रहने वाला विजय सैनी कार छोड़कर भाग गया, लेकिन कार में ही बैठे गणेश कॉलोनी निवासी अर्जुन काहर को गिरफ्तार किया। कार में 13 पेटी देसी शराब थी। शराब और कार दोनों को जब्त कर लिया है। कल रात को हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़नगर तरफ से कार में, अल्टो कार में अवैध शराब का परिवहन करके उज्जैन लाया जा रहा है। तो उस दौरान हमारी गश्त पार्टी और गश्त अधिकारी और हम सब लोग मौके पर पहुंचे बड़नगर रोड पे, और वहां से कार आने पर उसको रोका। हमने कार की तलाशी ली, उसमें तो हमको 13 पेटी सफ़ेद प्लेन शराब के मिली है। कुल 117 लीटर शराब है। तो अर्जुन कहार को हमने मौके पे गिरफ्तार किया है, और अर्जुन कहार और उसका साथी जो भाग गया था, विज्जू सैनी नाम है उसका, ये धन्नालाल की चाल में रहता है। उसके विरुद्ध हमने धारा 34(2) आबकारी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।